हेलो जी। ईरान प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी का हेलीकॉप्टर क्रैश एक पजल बन गया है और काफी सारे क्वेश्चंस रेज करा है, क्योंकि यह हेलीकॉप्टर क्रैश उस वक्त हुआ जब ऑलरेडी ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन भरा माहौल है और ईरान अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा है। अब ऐसे में एक ऐसे लीडर की डेथ होना, वो भी हेलीकॉप्टर क्रैश में, जो पॉलिटिकली काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थे और आयतुल्लाह खमेनी के बाद में जो सुप्रीम लीडर के लिए सबसे बड़े दावेदार थे। अब इस इंसिडेंट से काफी सारे सवाल सामने आते हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में ऑलरेडी टेंशन भरा माहौल है। तो क्या इस इंसिडेंट के पीछे इजराइल का हाथ है, या फिर ये यूएस की कोई साजिश हो सकती है, या फिर ईरान के अंदर ही किसी ने ये एक्सीडेंट प्लान किया है, या फिर कोई और रीजन? सवाल कई सारे हैं, तो आइए जानते हैं आज इन सवालों के जवाब एक एक करके आज की इस वीडियो में। अब यहाँ इस हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर काफी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही हैं। तो सबसे पहली थ्योरी ये कहती है कि इस एक्सीडेंट के पीछे इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का हाथ है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में ऑलरेडी वॉर लाइक सिचुएशन है और कुछ टाइम पहले ही ईरान ने इजराइल के ऊपर ड्रोन और मिसाइल्स अटैक भी किए हैं। तो ऑब्वियसली दिस थ्योरी शोज कि अपना बदला लेने के लिए इजराइल ने ये पूरा एक्सीडेंट प्लान किया होगा। लेकिन यहाँ एक फैक्ट ये भी है कि यदि इजराइल ऐसा करेगा तो उसकी प्रेजेंट वॉर लाइक सिचुएशंस कम नहीं होंगी, बल्कि और ज्यादा बढ़ जाएंगी। और इतनी टिपिकल वॉर कंडीशन में कोई भी देश किसी और देश के लीडर के साथ में स्पेसिफिकली ऐसा कुछ भी करने का ट्राई तक नहीं करेगा, बल्कि इजराइल तो खुद इन सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और इन एलिगेशंस की वजह से काफी वरीड है। एंड दिस शोज कि इन सब में एटलीस्ट इजराइल का तो हाथ नहीं है। नाउ एक नई थ्योरी के हिसाब से जरूर ये क्रैश आयतुल्लाह खमेनी के बेटे मुज्तबा खमेनी ने करवाया होगा। एंड इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है। आयतुल्लाह खमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और काफी एजेड भी। तो उनके बाद सुप्रीम लीडर बनने के लिए दो नाम सामने थे, पहला इब्राहिम राइसी और दूसरा आयतुल्लाह खमेनी के बेटे मुज्तबा खमेनी। एंड यहाँ लॉजिक ये है कि मुज्तबा खमेनी ने अपना कंपटीशन खत्म करने के लिए और सुप्रीम लीडर बनने के लिए ये हेलीकॉप्टर क्रैश प्लान किया होगा। बट हियर द थिंग इज, इब्राहिम राइसी को खुद आयतुल्लाह खमेनी ने ही प्रेसिडेंट बनाया था। एंड नाउ क्या उन्हीं का बेटा उन्हीं के इस डिसीजन के खिलाफ जाकर इतना बड़ा प्लेन क्रैश, वो भी ईरान के प्रेसिडेंट के लिए, क्या सच में प्लान कर सकता है? वेल, आई थिंक नो, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी समर्थक हैं वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ये सक्सेशन हेरिडिटरी हो। तो इसके भी बहुत कम चांसेस हैं कि किसी भी कारण से खमेनी ने ये हेलीकॉप्टर क्रैश को प्लान किया होगा। इसके अलावा एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यूएस को इस क्रैश के पीछे एक बहुत बड़ा कारण बता रही है, क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर से ये क्रैश हुआ वो हेलीकॉप्टर यूएस से ही बाय किया गया था 1960s में, जिसकी टाइम टू टाइम रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती रहनी थी, जो कि यूएस सैंक्शंस के चलते नहीं हो पाई, जिस कारण से उस हेलीकॉप्टर में टेक्निकल ग्लिच क्रिएट हुए और ये हादसा हो गया। बट यहाँ एक पॉइंट ये है कि हेलीकॉप्टर्स डिकेड्स पहले खरीदे गए थे और तब से लेकर अब तक ईरान जरूर कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकता था। यदि यूएस ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए थे तो इनकी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए या तो वो इन हाउस कोई भी स्ट्रेटेजी तैयार कर सकता था, या फिर किसी और देश से टाई अप करके इस काम को करवाया जा सकता था। और यहाँ ये इंसिडेंट ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी पर भी सवाल उठा रहा है, लेकिन ईरान ने शायद अपने लिए कोई और ऑल्टरनेटिव देखा ही नहीं। एंड यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए ही क्यों? इसका एक सीधा सीधा रीजन है ईरान के बढ़ते हुए न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, इसीलिए यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। सो इस प्लेन क्रैश के लिए यूएस को भी ब्लेम करना या उतना फिजिबल नहीं है। लेकिन जिस दिन ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उस दिन वेदर कंडीशंस काफी और थी और उस हेलीकॉप्टर की टेक्निकल हालत भी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि जब वेदर कंडीशंस इतनी और थी और हेलीकॉप्टर भी ठीक हालत में नहीं था, तो क्या ईरान के टॉप मेंबर को, या फिर ये कहें कि ईरान के प्रेसिडेंट को, ऐसे हेलीकॉप्टर में फ्लाई कराना अलाउ होना चाहिए था? वेल, इट क्रिएट्स अ डाउट अबाउट द सेफ्टी मेजर इश्यूज ऑफ ईरान। एंड यहाँ एक और क्वेश्चन रेज होता है कि जब वेदर कंडीशंस खराब थी तो उस हेलीकॉप्टर के साथ उड़ रहे बाकी दोनों हेलीकॉप्टर्स को कुछ क्यों नहीं हुआ? सिर्फ प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर ही क्यों क्रैश हुआ? तो कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि राइसी के हेलीकॉप्टर को स्पेस लेजर की हेल्प से टारगेट किया गया है और उसी से ही शूट किया गया है। बट ये सारी सिर्फ थ्योरीज एंड स्टोरीज हैं, कोई भी एक्चुअल एविडेंस अभी तक इस केस को लेकर, इस एक्सीडेंट को लेकर सामने नहीं आया है। एंड इसीलिए ईरान के ब्लेम करने से पहले ही यूएस और इजराइल दोनों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और ये डिक्लेयर कर दिया है कि इन सब में उनका कोई हाथ नहीं है। The United States had no part to play in that crash, and so that's a fact, plain and simple. It could be a number of things, mechanical failure, pilot error, you name it. खैर, जब तक ईरान में नए इलेक्शंस नहीं हो जाते, जो कि अगले 50 डेज में कंप्लीट होने हैं, तब तक ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मकबेर को
एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। एंड इस चॉपर क्रैश की इन्वेस्टिगेशन फिलहाल चल रही है, सो लेट्स सी। शायद ये क्रैश किसी टेक्निकल ग्लिच या फिर वेदर कंडीशंस की वजह से ही हुआ हो, या फिर कोई नई थ्योरी भी सामने आ सकती है। जब तक ईरान कोई भी ऑफिशियल रीजन डिक्लेयर नहीं कर देता, तब तक ये क्रैश एक कॉन्स्पिरेसी ही रहेगा। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और यदि आप बलून डिजास्टर मिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।